नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 22 जून सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुसलमानों के सामने मोदी सरकार ने टेके घुटने, लोकसभा चुनाव में 66 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी। भाजपा को लगा बड़ा झटका, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस समेत भाजपा में मचा हड़कंप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर लगाए दंगा करवाने के आरोप, बोले राजस्थान में नहीं चलने देंगे बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा। पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, कट्टर इस्लामिक देश बना पाकिस्तान, स्कूलों में हिंदुओं के होली खेलने पर पाकिस्तान ने लगाया बैन। अमेरिका से मोदी को बड़ा झटका, 75 अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन को लिखा पत्र, कहा पीएम मोदी से भारत में चिंतित मुद्दों पर बात करें जो बाइडेन। मणिपुर में हिंसा को लेकर उद्धव ठाकरे का मोदी पर तीखा हमला, कहा आप सत्ता चलाने के लायक नहीं। आदिपुरुष फिल्म को लेकर शक्तिमान के एक्टर्स मुकेश खन्ना का विवादित बयान, कहा पूरी टीम को जला देना चाहिए। सिंगर हनी सिंह को गोल्डी बरार ने दी जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले सिंगर, कहा बहुत डरा हुआ हूं। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर कल मोदी ने मुसलमानों के सामने टेके घुटने, लोकसभा चुनाव में 66 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार ने मुसलमानों के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब की बार बीजेपी ने देश में 66 लोकसभा सीटों को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के रूप में पहचान की है और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां से मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी टिकट देगी। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अल्पसंख्यक बहुल सीटों में से केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोग्य ठहराए जाने से पहले तक सांसद थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इन सभी 66 लोकसभा क्षेत्रों में टीमें बनाई गई हैं। यहां पार्टी की ओर से सूफी सम्मेलन, महिला सम्मेलन और लाभार्थियों से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी जिन 66 अल्पसंख्यक बहुल सीटों की बात कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा 13 सीटें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं। इसी तरह केरल और असम में 6 सीटें, जम्मू और कश्मीर में 5 सीटें, बिहार में 4, मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली और गोवा में 2 सीट और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में 1 सीट शामिल है। जो बड़ी अपडेट है, जो भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी 2024 में 66 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देगी। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, पीएम मोदी और अमित शाह को मिली जान से मारने की धमकी, भाजपा में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के पास बुधवार को 2 फोन कॉल्स आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना के बाद से बीजेपी और पुलिस में हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बुधवार को एक व्यक्ति से 2 पीसीआर कॉल आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद भाजपा समेत पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, पाकिस्तान से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका, कट्टर इस्लामिक देश बना पाकिस्तान, स्कूलों में हिंदुओं के होली खेलने पर पाकिस्तान ने लगाया बैन। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने आज मोदी सरकार को जोरदार झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सभी शैक्षणिक संस्थानों में होली समारोह पर पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, यानी किसी भी स्कूल में अब हिंदू होली नहीं खेल पाएंगे। ये खबर इसी साल होली पर्व के मौके पर पाकिस्तानी स्कूलों में हिंदुओं पर हुए जानलेवा हमले के बाद आई है। पाकिस्तान के आज न्यूज रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी हायर एजुकेशन कमीशन यानी उच्च शिक्षा आयोग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में होली समारोह पर यह कहते हुए बैन लगा दिया कि इस तरह की गतिविधियां देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य से पूरी तरह अलग हैं और देश की इस्लामी पहचान के उलट हैं। जो बड़ी अपडेट है, पाकिस्तान में हिंदू होली नहीं खेल पाएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा आरएसएस पर लगाए दंगा करवाने के आरोप,
बोले राजस्थान में नहीं चलने देंगे हिंदुत्व एजेंडा। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बीजेपी आरएसएस पर दंगा करवाने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग दंगे करवाते हैं, जनता को धर्म के नाम पर भड़काते हैं, लड़ाते हैं। भाजपा तो गाय को लेकर भी राजनीति करने से नहीं चूक रही, जबकि गौ सेवा कांग्रेस करती आई है। राजस्थान के सीएम ने कहा कि कांग्रेस गाय के नाम पर वोटों की राजनीति नहीं करती, तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? कुछ लोग तो सिर्फ राम मंदिर की राजनीति के लिए ही हिंदू बन गए थे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं चलने दिया जाएगा। राम मंदिर की राजनीति के लिए ही हिंदू बनने वालों का हिंदू धर्म से कोई वास्ता था ही नहीं। राजनीति के लिए हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले लोग भी हिंदू बन गए थे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, बड़ा हमला राजस्थान के सीएम ने बीजेपी आरएसएस पर बोला है। इसी के साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन, अमेरिका से मोदी को तगड़ा झटका। 75 अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन को लिखा पत्र, कहा पीएम मोदी से भारत में चिंतित मुद्दों पर भी बात करें जो बाइडेन। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका के 75 सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस प्रतिनिधियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें, इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने अपनी चिंताओं का जिक्र किया है। अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी के साथ मानवाधिकार के मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है। 75 सांसदों का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का राज्य यात्रा के दौरान स्वागत किया जाए, लेकिन साथ ही भारत के साथ मौजूदा चिंताओं पर चर्चा की जाए, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हों। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि वे भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की आजादी, इंटरनेट शटडाउन और सिविल सोसाइटी समूह को निशाना बनाने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग और नागरिक समाज संगठनों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, नागरिक समाज संगठनों, पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध तथा इंटरनेट का उपयोग आदि प्रमुख मुद्दों पर बात करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों से प्रमुखता से पीएम मोदी के सामने रखने चाहिए और खुलकर बात होनी चाहिए। अमेरिकी सांसदों ने अपने पत्र में लिखा है कि हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। ये भारत के लोगों का निर्णय है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। पत्र में कहा गया कि और हम चाहते हैं कि मोदी के साथ आपकी बैठक के दौरान आप हमारे दो महान देशों के बीच सफल, मजबूत और दीर्घकालिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की बात पर भी चर्चा करें। 400 बड़ी अपडेट है। अमेरिकी सांसदों ने पत्र लिखकर जो भारत में निशाना बनाया जा रहा है, पत्रकार हो, नफरत हो, उसको लेकर ही पत्र लिखा है और कहा है कि जो बाइडेन मोदी से इसी के साथ पढ़ के मन के सामने शक्तिमान के एक्टर्स मुकेश खन्ना का बड़ा बयान, कहा आदि पुरुष फिल्म की पूरी टीम को जला देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, आदि पुरुष फिल्म को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए मेकर्स ने भले ही फिल्म के डायलॉग में बदलाव किया है, लेकिन अब लगता है कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बवाल तो हो चुका है। लेकिन इसी बीच टीवी के शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने फिल्म और मेकर्स को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स को जलाने की बात कही है। मुकेश खन्ना ने कहा कि ये फिल्म रामायण के साथ एक भद्दा मजाक है। हमारे शास्त्रों का अपमान करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि इन दोनों ने रामायण पढ़ी भी नहीं है, जिन्हें पता नहीं कि रामायण को कौन सा वरदान मिला था। मुकेश खन्ना ने कहा कि टीवी चैनल पर उन्होंने कहा कि पूरी टीम को 50 डिग्री सेल्सियस पर खड़े होकर जला देना चाहिए। ये फिल्म बिल्कुल बकवास है और ये माफी के काबिल भी नहीं है। में उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा आप सत्ता चलाने लायक नहीं। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना स्थापना दिवस पर जनता को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कहते थे कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन अब बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है तो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। इसका मतलब आप सत्ता चलाने लायक नहीं है। कश्मीर और मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है और आप विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य में चल रही झड़पों और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री मोदी के आगामी अमेरिकी दौरे को लेकर मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर गई है। मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में घूम रहे हैं। और ठाकरे ने पूछा कि अगर आप पीएम को सूरज कह रहे हैं तो मणिपुर में सूरज क्यों नहीं उग रहा है। बड़ी अपडेट है।
इसी के साथ बड़ी कमेंट कैलकुलेशन। सिंगर हनी सिंह को गोल्डी बरार ने दी जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस से मिले सिंगर, कहा बहुत डरा हुआ हूं। दरअसल आपको बता दें, फेमस सिंगर हनी सिंह की जान को खतरा है, इस बात की जानकारी हनी सिंह ने खुद दी है। बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने जान से मारने की धमकी दी है। हनी सिंह ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी है। जानकारी के मुताबिक हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से कहा कि उन्हें मौत का डर है। बता दें कि इससे पहले गोल्डी बरार पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर चुका है, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। फिलहाल ये गोल्डी बरार कनाडा में है। हनी सिंह ने कहा कि मेरे साथ ये पहली बार हुआ है।